सब्सक्राइब करें हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें आपको मैं वैसे ही प्रश्नों को सिर्फ बताऊंगा जो अब तक लगभग किसी न किसी एग्जाम में आपको 20 से 25 बार वह प्रश्न आ गया है। तो वैसे ही प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित है, तो आप वैसे प्रश्नों को एक बार अवश्य बना लेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो जाने के पहले ये सेट आप जरूर देख लीजिएगा। तो यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी पुलिस, हरियाणा, झारखंड किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी शिक्षक पात्रता परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर अभी जो बिहार पुलिस की तैयारियां चल रही है, तो उसके लिए आप देख लीजिएगा कि फिजिक्स का कौन कौन प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे फिजिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही प्रश्न है जो लगभग आए हुए हैं। तो आप देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या आया था। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, आता है आपको यूनिट से। किससे आता है? मात्रक से, कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो ऐसे ही 5-6 मात्रक हम आपको बता रहे हैं, जो कि अब तक लगभग 50 बार एग्जाम में आया है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, एक प्रश्न है फ्रेंड्स कि कार्य का मात्रक क्या है। एकदम सबसे अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, वाट दे देगा, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा फ्रेंड्स ओम दे देगा, यहाँ पे आपको दे देगा विभवांतर दे देगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जूल मिल जाएगा। अब बताइए कि चारों ऑप्शन में कौन सही है? कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, क्या होता है? जूल होता है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लीजिएगा। सेकेंड क्या आया था? सेकेंड आया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये तो फ्रेंड्स बहुत बार आ गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। रेलवे में अब तक 50 बार पूछा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आपको ये देखना है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये आपसे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो सबसे लंबी दूरी मापने के लिए, यानी यहाँ पर आंसर इसका क्या होता है फ्रेंड्स? प्रकाश वर्ष जो किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष का यूनिट क्या होता है? दूरी ना, आप याद रख लीजिएगा, दूरी का है। चलिए थर्ड देख लीजिए, क्या आया हुआ आपका प्रश्न है। थर्ड है यहाँ पर पारसेक इकाई है, पारसेक। ठीक है, पारसेक क्या है आपको जानना है। पारसेक किसकी इकाई है ना, किसका यूनिट है पारसेक। तो एक याद रखिए लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर खगोलीय दूरी, आकाशीय पिंड, आकाश, खगोल में, आकाश में, यानी आकाशीय दूरी, यानी सबसे अधिक और लंबी दूरी मापना है, तो उसके लिए प्रकाश वर्ष नहीं चलेगा ना, उसके लिए क्या चलेगा? पारसेक चलेगा। तो पारसेक किसका है? तो खगोलीय दूरी मापने का है। किसका इकाई है? खगोलीय दूरी मापने का इकाई है। वो कौन है आपका? पारसेक। यानी सबसे लंबा और सबसे अधिक दूरी मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? पारसेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देख लीजिए कि नेक्स्ट आपका क्या है। इस तरह से देखिए, आपको यूनिट से लगभग 1 ना 2 प्रश्न आपको जरूर रहेंगे। तो यूनिट्स में हम वैसे प्रश्नों खाली करवा रहे हैं जो आपको आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला है पास्कल किसका इकाई है, यानी पास्कल किसका मात्रक है। ठीक है, पास्कल किसका इकाई है, आपसे पूछ दिया जाता है, पास्कल किसका इकाई है। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, पास्कल जो है दाब, किसका इकाई है? दाब। यानी दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और बहुत बार पूछा गया कि दाब का मात्रक क्या है, तो दाब का मात्रक क्या है फ्रेंड्स? पास्कल है, और ये आपका आया हुआ है। तो पास्कल किसका इकाई है? दाब का है। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा आप, कैंडिला, कैंडिला, ये भी आया हुआ प्रश्न है। कैंडिला किसका इकाई है? ठीक है, कैंडिला किसका इकाई है, अगर जानते हैं तो आप बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कैंडिला जो इकाई है वो होता है ज्योति तीव्रता का। किसका इकाई होता है? ज्योति तीव्रता का इकाई जो होता है वो आपको कैंडेला होता है, याद रख लेना है। और ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए यहाँ पे रॉकेट, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे पूछा जाता है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसी में दे देगा फ्रेंड्स, इसमें दे देगा जिसे आपको रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें आपको दे देगा, क्या दे देगा आपको? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, अब यहाँ पर दे देगा कार्य संरक्षण का सिद्धांत, अब दे देगा यहाँ जड़त्व का सिद्धांत, अब दे देगा यहाँ संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अब आपको बताना है कि रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत बार आया वो प्रश्न है। तो रॉकेट जो है फ्रेंड्स वो किस पर कार्य करता है?
संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है किस पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से तुम इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते रहिएगा, वीडियो का अंत तक बना रहेगा। इससे आपको हम उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 प्रश्न आपका भिड़िए जाएगा आज का ये जो वीडियो है, ठीक ना। तो इसको लास्ट तक एकदम देख लीजिएगा, जिससे आपको मेन क्वेश्चन मिल जाए। अब देखिए, बल गुणनफल है, पूछ दिया है। बल जो है गुणनफल है, पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। बल गुणनफल है, बल जिसको हम लोग कहते हैं एफ और इसी को कहते हैं फोर्स, ठीक है। तो बल किसका गुणनफल होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप सूत्र याद रखिएगा, क्या होता है? एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एम ए। तो एफ क्या चीज है? एफ यहाँ हो गया फोर्स, जिसको हम लोग कहेंगे बल। और एम क्या चीज है? तो एम हो गया मास। और ए क्या चीज है? तो एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन, ठीक है। बल हो गया, मास का होता है द्रव्यमान, और ई गुना हो गया, ई गुना है, गुना। और एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? त्वरण। यानी बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान गुने त्वरण। वहां दे रहता है द्रव्यमान गुने वेग, वेग गुने त्वरण, त्वरण गुने द्रव्यमान। तो आपको मानना है द्रव्यमान गुने त्वरण या त्वरण गुने द्रव्यमान, कोई रहेगा तो आपका सही है। सूत्र क्या होता है? एफ बराबर एम ए होता है। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य में सूर्य के ऊर्जा सूर्य के ऊर्जा का निरंतर विकास होते रहता है, ठीक है। सूर्य के ऊर्जा का क्या होता रहता है? निरंतर विकास होते रहता है, निरंतर विकास होते रहता है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह सूर्य जो है उसमें ऊर्जा हमेशा बढ़ते रहता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आपसे पूछ दिया जाता है, बहुत बार आया, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दे देता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती है, या हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करती है, या यहां पे देख लीजिएगा सी में परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करती है, या यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहेगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस चारों में से आपको देखना है फ्रेंड्स, चारों में से आपको ढूंढना है कि नाभिकीय विखंडन है कि हाइड्रोजन बम है कि परमाणु बम है कि नाभिकीय संलयन है। तो एक चीज याद रखिएगा, 2 चीज हम दिमाग में रख लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन से भी एक प्रश्न आता है और नाभिकीय संलयन से भी एक प्रश्न होता है, ठीक है। तो परमाणु बम जो होता है वो क्या होता है? विखंडित होता है, टूटता है। तो इसलिए परमाणु बम वाला जो होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जिसमें आगे बढ़ते हुए ऊर्जा का संचार होता है वो नाभिकीय संलयन का कार्य करता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन ना। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन, तो आपको याद रखना है सूर्य में निरंतर ऊर्जा को जब विकास होते रह रहा है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका टॉपिक हम अलग से बताएंगे, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट से प्रश्न आते हैं, तो आप यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए कि नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आया हुआ है। इस तरह से फिजिक्स का हम नोमेरिकल भी आपको अपने वीडियो में हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। तो फिजिक्स का नोमेरिकल, केमिस्ट्री का नोमेरिकल भी हम आपको बताते रहते हैं, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें नोमेरिकल से संबंधित सारी समस्याओं का यहाँ पे हम समाधान आपके लिए करते हैं, जो कि आया हुआ प्रश्न रहता है। चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश की गति है, पूछा गया प्रश्न, एकदम वीवीआई प्रश्न। प्रकाश की गति है आपसे पूछ देता है फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन दे देता है, ठीक है। 3 गुने 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन दे दिया 3 गुने 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड, और सी ऑप्शन दे दिया 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 4 ऑप्शन आपको दे दिया, समझ जाइए कि 4 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपको चुनना है, ठीक है। ये इतना ही वीवीआई प्रश्न है कि इसकी आप बातें मत कीजिए, कई बार आया है, बहुत बार आया है, जो एग्जाम दिए होंगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो प्रकाश की गति कितनी होती है फ्रेंड्स? तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो देखिए इसका आंसर होता है, यदि आप जान गए तो ठीक है, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है ना। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ बोला गया है, आया वो प्रश्न था, दाढ़ी बनाने के लिए ना, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देता है, देखिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, और यहां पे दे देगा समतल दर्पण, या दे देगा कोई नहीं है।
ये 4 ऑप्शन होता है, कोई नहीं। आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है फ्रेंड्स। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर दर्पण सही रहता है तो छोटा छोटा भी दाढ़ी रहता है तो बड़े बड़े दिखाई पड़ता है। कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण में क्या होता है, कोई भी छोटा से छोटा चीज दूर का भी हो तो बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, और उसके कारण क्या होता है कि हमको दाढ़ी बनाने में सुविधा होता है। एक छोटा सा भी दाढ़ी कहीं छूट रहा हो तो वहां पर खुट्टी लेके दिखाई देगा, होगा इतना छोटा लेकिन दिखाएगा इतना बड़ा, और उसको सफाई करने में क्या होता है, सुविधा होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए लोग कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मोटर कार के अग्रदीप। मोटर कार के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, अग्रदीप मतलब मोटर कार या चकिया या चकचके वाहन जो लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ प्रश्न पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं हम। मोटर कार के अग्रदीप ना, अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मोटर कार के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही ऑप्शन है, उत्तल है, अवतल है और समतल है और कोई नहीं, यही आपको मान लीजिए कि ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप बताइए कि कौन सा दर्पण का यहाँ पर उपयोग होता है। तो एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखिए गाड़ी है तो गाड़ी के सबसे पहले आगे देखिए, यहां से लोग लाइट मारते हैं, लाइट मारते हैं ना, तो ये लाइट आगे मारने के लिए जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे अग्रदीप, अग्रदीप में जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है यहाँ पे? अवतल दर्पण। और एक दर्पण होता है, देखिए यहाँ पे अगर शीशा है, यहाँ पे अगर ड्राइवर बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, तो देखिए ये ड्राइवर बैठा हुआ है तो यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ रहता है, शीशा लगा हुआ रहता है इस तरह से, जिससे हम किसी चीज को आते जाते चीज को देखते हैं। तो इससे क्या होता है? तो पश्चदीप मतलब पीछे से आने वाला चीज दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीछे से आने वाले चीज को देखते हैं हम लोग। तो पीछे से आने वाले चीज को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो ये भी प्रश्न आपका आया हुआ है। तो देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, मोटर कार के पश्चदीप, अग्रदीप में क्या हो गया, ये आगे वाला है, अग्रदीप में अवतल दर्पण, और मोटर कार के पश्च में देखिए पश्चदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? ठीक है, पश्चदीप, पश्चिम मतलब पश्च माने पीछे, पश्च मतलब पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया हुआ रहता है? बताइए पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण रहता है और वो कहां लगा हुआ रहता है? तो पीछे देखने के लिए जो लगा रहता है वो ड्राइवर के पास लगा हुआ रहता है ना, और वो कौन सा दर्पण होता है फ्रेंड्स? तो वो आपका हो जाता है यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो बस उत्तल दर्पण एक ही जगह होता है, बाकी सब जगह का होता है फ्रेंड्स अवतल दर्पण होता है। ये पश्च दर्पण में खाली उत्तल होता है, बाकी यदि बोल दिया तो वहां पर लगभग जो है आपका अवतल दर्पण होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए एक प्रश्न है, और ये तो इतने इंपॉर्टेंट है यार कि कहवे मत करो कि कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए बनल रहो खाली, ठीक ना, बनल रहिएगा तो समझिए कि आपको ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो है एकदम हो जाएगा क्लियर ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है चंद्र ग्रहण दिया हुआ फ्रेंड्स, क्या है वो प्रश्न है, ये 20 बार आया है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? इसमें दिया हुआ रहता है सूर्य जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, इसी ऑप्शन रहता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। दूसरा का दे देगा पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको, यहां पे दे देगा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है, सूर्य के बीच आ जाती है। तो इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो आपको पता करना है कि चंद्रग्रहण होता कब है। तो देखिए इसके लिए आप एक बात जान जाइए फ्रेंड्स, एक ट्रिक आप जान जाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में क्या होता है। तो देखिए याद रखिएगा, चंद्रमा देखिए फ्रेंड्स इस आकार का होता है ना, इस आकार का होता है, ऐसे होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ मून, अर्ध चंद्रमा कहते हैं ना। अब देखिए आधा होता है, अब देखिएगा सेम खाते हैं ना फ्रेंड्स, सेम का भी डिजाइन ऐसी होता है, इसमें दाना दाना ऐसे रहता है, ठीक है, सेम ना। तो सेम याद रखिएगा, सेम क्या याद रखिएगा, सेम से क्या पता चल जाएगा आपको? चंद्र ग्रहण, क्योंकि आकृति कैसा है, ये चंद्रमा के आकार का होता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है सेम ना। तो सेम याद रखिएगा, SEM, सेम माने क्या हो गया? चंद्र ग्रहण। तो देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, S का मतलब है सन, और M का मतलब क्या है? मून, और E का मतलब क्या है? अर्थ। समझ गए?
सन मतलब आप समझ गए होंगे, सन मतलब क्या होता है आप समझ रहे होंगे, सूर्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मून मैंने क्या हो गया, चंद्रमा हो गया, अर्थ मैंने क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक। अब आप देख लीजिए तो चंद्र ग्रहण कब होता है, ये चंद्र के आकार का है, ये चंद्र ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, तो यहां देखिए पृथ्वी, पृथ्वी किसके बीच में है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एक ऑप्शन है सेकंड, पृथ्वी, पृथ्वी किसके बीच में आ रही है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, यहां पृथ्वी किसके बीच में है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब क्या लगता है, चंद्र ग्रहण, और यही आपका ऑप्शन सही हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हम आपको यहाँ चाहे जीके का क्वेश्चन हो जाए, जीएस का क्वेश्चन हो जाए, मैथ का क्वेश्चन हो जाए, हिंदी का हो जाए, इंग्लिश का, हम सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर ट्रिक से पढ़ाते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हम आपको सब टॉपिक जो है ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का और भी टॉप क्वेश्चन लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।